हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल सॉल्यूशन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 4 और इसमें हमारा पहला टॉपिक है एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनका यूज़ हम खांसी में करते हैं। तो ये जो एक्सपेक्टोरेंट वर्ड है ये आपका एक लैटिन वर्ड है, इसे लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है और ये वर्ड है आपका एक्सपेक्टोरेट, ठीक है। और इसका मतलब होता है आपका टू डिराइव फ्रॉम दी चेस्ट। तो इसका यूज़ हम चेस्ट में करते हैं या फिर कहना चाहिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये होते हैं आपके एक्सपेक्टोरेंट। अगर हम इसका डेफिनेशन देखें तो एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग्स यूज टू हेल्प इन रिमूवल इन ए सेंस एक्सप्लोजन ऑफ secretion from the trachea, bronchi और lungs, hence they are used in the treatment of cough। तो इसका जो यूज़ है हम कफ के ट्रीटमेंट में करते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है या फिर लंग्स है, उसमें जो भी सिक्रेशन होता है जिसके वजह से हमें कफ होता है उसको ये रोकने के लिए काम में आता है और इस तरीके से ये अपना एंटीटसिव इफेक्ट शो करता है या फिर एक्सपेक्टोरेंट टाइप इफेक्ट शो करता है। ये दो मैकेनिज्म पे काम करता है। ये इसका सबसे पहला मैकेनिज्म होता है कि जो हमारे ट्रैकिया से या फिर ब्रोंकाई से जो फ्लूइड सिक्रेशन होता है उस फ्लूइड सिक्रेशन को कम कर देता है। दूसरा इसका मैकेनिज्म होता है कि जो फ्लूइड सिक्रेट हो भी रहा है तो उसकी विस्कोसिटी को ये कम कर देता है। तो इन दो मैकेनिज्म से ये अपना एक्सपेक्टोरेंट लाइक एक्टिविटी शो करता है। तो इसमें हमें दो कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमारा पहला कंपाउंड रहेगा पोटेशियम आयोडाइड और हमारा दूसरा कंपाउंड रहेगा अमोनियम क्लोराइड। तो इसमें हमारा सबसे पहला कंपाउंड है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है Ki और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 166.01 ग्राम पर मोल। इसके सिनोनिम्स को अगर हम देखें तो इसे कैली आयोडिडम के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रिपरेशन मेथड दो तरीके से होता है, हम इसे दो तरीके से अपने लैब में या फिर इंडस्ट्री में बना सकते हैं। जो इसका पहला मेथड है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग आयरन फिलिंग विथ आयोडीन अंडर वाटर टू गेट आयोडाइड विच इज देन रिएक्टेड विथ पोटेशियम कार्बोनेट। इसका रिएक्शन हम पोटेशियम कार्बोनेट के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें कंपाउंड रहेगा आपका पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है K2CO3। इसका रिएक्शन आपका होता है आयोडाइड के साथ में। आयोडाइड का अगर हम फॉर्मूला लें तो वो होगा आपका FeI2 और इन दोनों के रिएक्शन से आपका पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। 2Ki यहाँ पर बनता है प्लस FeCO3 यहाँ पर बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हम पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो FeI2 है इसका प्रिपरेशन हम आयरन फिलिंग और आयोडीन के रिएक्शन से करते हैं। यहाँ पर दो कंपाउंड है, Fe यानी कि आयरन प्रेजेंट है और I मतलब कि आयोडीन प्रेजेंट है। तो ये जो आयोडीन है और आयरन है इन दोनों का आपस में वाटर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा के सबसे पहले FeI2 का यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है, फिर उसी FeI2 को यहाँ पर रिएक्ट कराया जाता है आपके पोटेशियम कार्बोनेट के साथ में। ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है इसमें आपका ये जो I है I2 और यहाँ पर K2 ये दोनों आपस में मिलके यहाँ पर Ki का फॉर्मेशन किए हैं और बाकी जो आपका कंपाउंड बच रहा है FeCO3 वो यहाँ पर बाई प्रोडक्ट के रूप में बाहर आया है। तो इस तरीके से हम पहले मेथड से पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इसका दूसरा मेथड देखें तो इसमें आपका हाइड्रोआयोडिक एसिड व्हेन रिएक्टेड विद पोटेशियम बाइकार्बोनेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ Ki यानी कि पोटेशियम आयोडाइड। तो जब आपका हाइड्रोआयोडिक का रिएक्शन होता है पोटेशियम बाइकार्बोनेट के साथ में तो उन दोनों के रिएक्शन से भी पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो सबसे पहले इसमें आपका रहेगा पोटेशियम बाइकार्बोनेट। पोटेशियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है KHCO3 प्लस इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं हाइड्रोआयोडिक एसिड के साथ में। इसका फॉर्मूला होता है HI और इन दोनों के रिएक्शन से आपका पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर Ki बन जाता है सबसे पहले, उसके बाद आपका बनता है H2CO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सिंपली क्या हुआ, ये जो आयोडीन है और ये जो पोटेशियम है ये दोनों आपस में जुड़ गया है और Ki का यहाँ पर फॉर्मेशन कर लिया है। इसके अलावा जो आपका यहाँ हाइड्रोजन बचा है और HCO3 बचा है ये दोनों आपस में जुड़ के H2CO3 का यहाँ पर फॉर्मेशन किया है। तो इस तरीके से हम सेकंड मेथड से पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये आपका ऑर्डरलेस ट्रांसपेरेंट ओपेक क्रिस्टल के फॉर्म में होता है। ये आपका ऑर्डरलेस होता है, इसमें स्मेल नहीं होता है किसी भी तरीके का। दूसरा सलाइन एंड स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। इसका जो टेस्ट होता है वो सलाइन होता है और स्लाइटली बिटर होता है। सलाइन होने का कारण है क्योंकि यहाँ पर पोटेशियम प्रेजेंट है। पोटेशियम एक टाइप का सॉल्ट होता है जिसकी वजह से उसका जो टेस्ट है वो सलाइन हो जाता है। सोल्यूबल इन वाटर एंड एल्कोहल, ये आपके वाटर और एल्कोहल में सोल्यूबल फॉर्म में होता है।
हम इसके अगर यूजेस देखें तो एज एक्सपेक्टोरेंट, इसका यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट किया जाता है, क्योंकि हम इसे एक्सपेक्टोरेंट के कंपाउंड में भी पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए इसका यूज एज ए एक्सपेक्टोरेंट किया जाएगा। कफ रिलीफ में इसका यूज किया जाता है, जो कफ सिरप्स आते हैं उसमें आपका पोटेशियम आयोडाइड पाया जाता है, तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट इसका यूज होता है। एज अ सोर्स ऑफ पोटेशियम एंड आयोडाइड, इसका यूज पोटेशियम और आयोडीन के सोर्स के तौर पे किया जाता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास दो ग्रुप प्रेजेंट है, एक तो आपका आयोडीन है और एक आपका पोटेशियम है। तो ये जो कंपाउंड है ये जब ब्रेक डाउन होता है तो दो आयंस में टूटता है, पोटेशियम और आयोडीन के, इसीलिए इसका यूज आयोडीन और पोटेशियम के सोर्स के लिए किया जाता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर डिजीज में इसका यूज किया जाता है उसके ट्रीटमेंट के लिए। गोइटर डिजीज आयोडीन की कमी की वजह से होता है, और ये जो पोटेशियम आयोडाइड है ये आपका आयोडीन आयन प्रोवाइड कराता है बॉडी में, इसीलिए इसका यूज गोइटर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। नेक्स्ट इसका यूज है एज सलाइन डायूरेटिक, ये आपका सलाइन डायूरेटिक के जैसे भी काम में आता है, तो ये है इसके यूजेस। अब हमारा दूसरा कंपाउंड है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हमने एसिडिफायर्स में भी पढ़ा था, ये एसिडिफाइंग एजेंट की तरह भी काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है NH4Cl और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 53.49 ग्राम पर मोल। इसका जो सिनोनिम्स है वो आपका होता है अमोनियम म्यूरिएट इसे कहा जाता है, सेलामोनिएक इसे कहा जाता है, सेलामिएक इसे कहा जाता है और एमक्लोर भी इसे कहा जाता है। इसका जो नेचुरल सोर्स है वो वोल्केनो के आसपास होता है, नेचुरली ऑकर्स इन वोल्केनिक रीजन फॉर्मिंग ऑन वोल्केनिक रॉक्स नियर फ्यूम रिलीजिंग वेंट्स। नेचुरली ये वोल्केनो के आसपास पाया जाता है, मेनली जो उसका माउथ होता है, वोल्केनो का ओपन माउथ होता है, वहां पर जो रॉक्स प्रेजेंट होते हैं उसमें आपका अमोनियम क्लोराइड नेचुरल रूप में पाया जाता है। अगर हम इसे लैब में बनाना चाहें या इंडस्ट्री में बनाना चाहें तो हमारे पास यहाँ पर दो मेथड है इसके प्रिपरेशन के। पहला मेथड है इसमें इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सॉल्वे प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट। ये जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस होता है उसमें हम अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड के अलावा सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है सॉल्वे प्रोसेस में। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें कौन सा रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। तो जो सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस है उसका सबसे पहला कंपाउंड होता है अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल का अमोनिया रिएक्ट करेगा। सॉल्वे प्रोसेस में हम सॉल्ट भी लेते हैं, इसीलिए इसमें यहाँ पर आपका आएगा NaCl2, NaCl यहाँ पर आएगा। सॉल्वे प्रोसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे CO2 + H2O। अब इन सबके रिएक्शन से यहाँ पर आपका अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेंगे NH4Cl। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर बच रहा है Na2CO3। तो इस तरीके से हम लैब में अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ये सॉल्वे प्रोसेस कहलाता है। ये जो पूरा रिएक्शन है इसे हम सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि इसमें अमोनियम क्लोराइड का भी फॉर्मेशन होता है और सोडियम कार्बोनेट का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपका अमोनिया और सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिएक्ट करता है और आपका यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है। अगर हम इसका सेकेंड मेथड देखें तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय कंबाइनिंग अमोनिया विथ आइदर हाइड्रोजन क्लोराइड गैस और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया का अगर हम यहाँ पर फॉर्मूला लें तो वो आपका हो जाएगा NH3। सिंपल सा रिएक्शन है ये, यहाँ पर अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, उसका फॉर्मूला हम लिख लेंगे NH3। इसके अलावा यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट कर रहा है तो HCl हम यहाँ पर लिख लेंगे। सिंपल सा ये एडिशन रिएक्शन है, इसमें ये सारे कंपाउंड्स आपस में जुड़ के अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ आ जाता है इस वाले हाइड्रोजन में और आगे जुड़ जाता है, तो यहाँ पर N हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ आगे ऐड होगा तो H4 बन जाएगा। ये NH4 और Cl यहाँ पर बच रहा है तो Cl लिख लेंगे। तो इस तरीके से आपका हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक के रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम इसका ऐसे का मेथड देखें तो ऐसे में क्या होता है, वे क्वांटिटी ऑफ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 40 ml ऑफ वाटर। सबसे पहले हम अमोनियम क्लोराइड का एक स्पेसिफिक अमाउंट ले लेंगे और उसे हम 40 ml वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे। उसके बाद द सॉल्यूशन इज एसिडिफाइड विथ HNO3। उस सॉल्यूशन को हमें नाइट्रिक एसिड से एसिडिफाई करना है। नाइट्रिक एसिड हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ऐड N/10 AgNO3 एंड 5 ml ऑफ नाइट्रोबेंजीन। इस सॉल्यूशन में हमें N/10 का AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ऐड करना है। इसके अलावा 5 ml हमें यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन ऐड करना है। ये जो सॉल्यूशन नीचे बना है उसे हम अच्छे से शेक करेंगे और
इसको हम टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट अमोनियम थायोसाइनेट यूजिंग फेरिक अमोनियम सल्फेट एज इंडिकेटर। तो इसका जो टाइट्रेशन है वो अमोनियम थायोसाइनेट के अगेंस्ट में किया जाएगा, यानी कि जो ब्यूरेट है, ब्यूरेट में आपका अमोनियम थायोसाइनेट लेना है हमें, और नीचे जो सॉल्यूशन बचा है उसमें हम NH4Cl अमोनियम क्लोराइड लिए हैं, वाटर में डिजोल्व किए हैं, उसमें हमने सिल्वर नाइट्रेट डाला है और नाइट्रोबेंजीन डाला है। ये 4 का यहाँ पर सॉल्यूशन है। इसके अलावा इसमें एक इंडिकेटर डलेगा, इंडिकेटर आपका फेरिक अमोनियम सल्फेट का रहेगा, और इसे हम टाइट्रेट करेंगे अमोनियम थायोसाइनेट के अगेंस्ट में। जब इसका टाइट्रेशन किया जाएगा तो हमें एक एंड पॉइंट मिलेगा, उस एंड पॉइंट को नोट कर लेना है, हमें टाइट्रेशन को रिपीट करना है ताकि हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाए, और इससे हम इसका परसेंट प्योरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अमोनियम क्लोराइड का ऐसे करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें तो ये व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल होता है, माइल्ड एसिडिक इन नेचर, ये इसका जो नेचर है वो थोड़ा सा एसिडिक टाइप का होता है, ऑर्डरलेस और सलाइन इन टेस्ट, ये ऑर्डरलेस होता है, इसमें स्मेल नहीं होता है, साथ ही इसका जो टेस्ट होता है वो सलाइन होता है क्योंकि इसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, तो क्लोराइड की वजह से थोड़ा सा सॉल्टी नेचर का ये होता है, इसका टेस्ट सॉल्टी होता है। तो ये है इसकी प्रॉपर्टीज। अगर हम इसकी यूजेस देखें तो पहला यूजेस तो इसका एज एक्सपेक्टोरेंट हो जाएगा क्योंकि ये इसी का कंपाउंड है, तो एज एक्सपेक्टोरेंट इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा नाइट्रोजन सोर्स इन फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर में ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। फर्टिलाइजर में क्या करता है, ये अमोनिया कंटेन करता है, NH4 अमोनिया यहाँ पर है, तो जब भी ये ब्रेक डाउन होगा तो नाइट्रोजन भी रिलीज करेगा, ये फर्टिलाइजर में काम में आता है एज ए नाइट्रोजन सोर्स। यूज्ड एज एसिडिफायर, इसका यूज एसिडिफायर के तौर पे भी किया जाता है। एसिडिफायर में भी हमने ये सेम कंपाउंड पढ़ा था, अमोनियम क्लोराइड, पूरा डिटेल हमने वहां पर भी पढ़ा था, वही कंपाउंड यहाँ पर भी यूज होता है एज एक्सपेक्टोरेंट। ये क्या करता है, अगर हमें सिस्टमिक एल्केलोसिस हो गया है, यानी कि हमारे बॉडी का जो पीएच है वो एल्केलाइन हो गया है, तब हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का यूज करते हैं। इसका नेचर हमने यहाँ पर पढ़ा था, क्या होता है, माइल्ड एसिडिक इन नेचर, ठीक है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो ये एल्केलोसिस को ट्रीट करेगा, यानी कि जो हमारे बॉडी में एल्केलाइन लेवल बढ़ा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, थोड़ा सा एसिडिक बना देगा। तो इस तरीके से ये एज एसिडिफायर यूज में आता है और इसका यूज सिस्टम एल्केलोसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है इसमें एज अ फ्लेवरिंग एजेंट, कई जगह पे इसका यूज एज अ फ्लेवरिंग एजेंट भी किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के दोनों कंपाउंड्स जिसका यूज हम एज एक्सपेक्टोरेंट करते हैं, कफ रिलीफ में करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच for watching this video.